Hello dear students, today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 6, triangles, and this is the part 1 of that chapter for 10th CBSE, and this is Mayank sir from the New Tulip International School. In this video we are going to see congruency, that is a revision part of standard 9, then similarity, introductory part, that is from standard 10th, and what is correspondence, basic idea. So first we will come to know about the congruent figures. कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख लिया है, तो अभी हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब कि जिसमें साइज़ एंड शेप दोनों इक्वल हो, उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। सेकंड वन कि भाई उसके ऑल डायमेंशंस, जैसे कि रेक्टेंगल हो तो उसमें लेंथ एंड ब्रेथ, स्क्वायर हो तो उसमें लेंथ, ट्रायंगल हो तो उसमें 3 साइड्स, तो ये सब डायमेंशन दो फिगर में अगर इक्वल हो तो उस दोनों फिगर को हम एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल सकते हैं। दे आर दी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे की जुड़वा फिगर होगी तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल पाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जैसे कि ये दो सर्कल्स, तो आप देख सकते हो 2 सर्कल्स विथ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि 2 सर्कल है, दोनों की रेडियस अगर सेम है तो हम उन दोनों सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोल सकते हैं। और 2 ट्रायंगल्स कि जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि सारे डायमेंशन उसके इक्वल हो, तो उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। नाउ सिमिलर फिगर्स मतलब क्या? तो सिमिलर फिगर्स में सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि शेप इज़ इक्वल बट साइज मे नॉट इक्वल। ओके, जो दो फिगर हो उसका शेप इक्वल होगा बट साइज इक्वल हो भी सकती है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट भी कहेंगे, और इक्वल ना भी हो तो भी वो शेप इक्वल है, इसीलिए हम उसको सिमिलर फिगर्स कहेंगे। तो पहली कंडीशन दैट शेप इज़ इक्वल बट साइज मे नॉट इक्वल। दूसरा, साइड्स आर इन प्रपोर्शन, तो उसके आप जितने भी डायमेंशंस लो, ट्रायंगल हो तो उसकी 3 साइड्स, 2 ट्रायंगल में दोनों की साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो तो उस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। 2 रेक्टेंगल में साइड सेम प्रोपोर्शन में हो तो उस दोनों रेक्टेंगल को हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। और तीसरा, लुक सेम बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी। ओके, तो सिमिलर फिगर्स दिखने में सेम लगती है बट वो दोनों एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे की नहीं होती। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि 2 सर्कल्स के जो दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम ना हो बट सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स टू ईच अदर, तो ये 2 सर्कल्स अलग अलग रेडियस वाले सिमिलर फिगर्स बोल सकते हो, आप उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं बोल सकते। फिर 2 ट्रायंगल्स देखो कि जिसमें एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो उसको हम सिमिलर फिगर कहेंगे। फिर आपको टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर फिगर। ओके, मतलब कि सारे सर्कल्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, भले उसकी साइज़ अलग अलग हो बट शेप उसका सेम है। इट इज़ अ सर्कुलर इन शेप, दैट मीन्स शेप इज़ इक्वल बट साइज़ इज़ नॉट इक्वल। इसी तरह सारे स्क्वायर आप ले लो तो वो भी सिमिलर फिगर्स है। इसी तरह सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लो तो वो भी सब सिमिलर फिगर्स है, भले उसकी डायमेंशंस प्रोपोर्शन में हो बट दे आर सिमिलर फिगर।
अभी एक दूसरा आपको फोटोग्राफ का एग्जाम्पल बुक में दिया है, बहुत ही अच्छा, कि सपोज़ आप ताजमहल का फ़ोटोग्राफ देखते हो, तो ये फ़ोटोग्राफ ताजमहल का ही है, लेकिन उसकी साइज़ अलग अलग है। मतलब दे आर सिमिलर बिकॉज द फोटोग्राफ इज़ सेम ताजमहल, जस्ट साइज़ इज़ डिफरेंट। फिर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, जिस एक्टिविटी में आप देखो एक जो लाइट सोर्स हो, बल्ब है, और नीचे आप शेडो जो हो रहा है उसका स्टडी आप कर रहे हो। तो इस बोर्ड को आप ऊपर और नीचे जैसे ही शिफ्ट करोगे वैसे उस शेडो की जो डायमेंशंस है ओके वो बदलेगी। शेडो बड़ा होगा, छोटा होगा, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन वो शेडो का शेप बदलेगा नहीं। राइट, साइज़ उसकी वेरी होगी लेकिन शेप नहीं बदलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो ये बोर्ड पकड़ के रखा है वो आपने हॉरिजॉन्टल सेम ही डायरेक्शन में पकड़ के रखा हो, तब तक उसका शेप है वो बदलेगा नहीं। तो आप उसको जैसे ही ऊपर लाइट सोर्स की तरफ लेके जाओगे तो ये शेडो की साइज़ है वो बड़ी होगी, बट इट इज़ सिमिलर फिगर। आप उसको नीचे लेके आओगे तो ये शेडो की साइज़ है वो छोटी होगी, बट अगेन इट इज़ अ सिमिलर फिगर। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है वो है कॉरस्पॉन्डेंस। तो आप सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी का स्टडी करो, उसके पहले कॉरस्पॉन्डेंस क्या है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और दूसरा है DEF। अभी इसमें देखो ये दोनों ट्रायंगल आपको लग रहे हैं सेम, बट उसका ओरिएंटेशन अलग है। तो ये ओरिएंटेशन आपके स्टडी में डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए आपको कॉरस्पॉन्डेंस सीखना ज़रूरी है कि कौन सा वर्टेक्स पहले ट्रायंगल का कौन से वर्टेक्स दूसरे ट्रायंगल से कॉरस्पॉन्डेंस करता है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में आप देखो एंगल अलग अलग है, तीनों एंगल 50, 60 और 70 इस तरह से वेरी हो रहे हैं। तो दूसरे ट्रायंगल में भी 50, 60 और 70 है। तो यहाँ पे हम सपोज़ एंगल को ध्यान में लें तो 50 वाले दोनों एंगल A जो है उससे कोरस्पॉन्ड करता है एंगल E, मतलब A इज़ कोरस्पॉन्ड टू E। अभी देखो जिसमें मैंने जो साइन बनाई है वो कॉरस्पॉन्डेंस की साइन है, तो A इज़ कोरस्पॉन्ड टू E। फिर B इज़ कोरस्पॉन्ड टू D, क्योंकि B का मेज़रमेंट 70 है तो D का मेज़रमेंट भी 70 है, दैट मीन्स B इज़ कोरस्पॉन्ड टू D। इसी तरह C इज़ कोरस्पॉन्ड टू F। तो ये आपका कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, दैट ABC इज़ कोरस्पॉन्ड टू EDF। भले उस ट्रायंगल को हम DEF ट्रायंगल बोले जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक, लेकिन जब हम उसका कॉरस्पॉन्डेंस स्टडी करेंगे तो ABC इज़ कोरस्पॉन्ड टू EDF इन दिस फिगर। ओके, ये कॉरस्पॉन्डेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको जब भी सिमिलरिटी का स्टडी करो आपको ये कॉरस्पॉन्डेंस लिखना आना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्लाइड। फिर हम आइडिया ले वापस ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी का। तो दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? तो ये जो आपका 9th का टॉपिक कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो हमने कॉरस्पॉन्डेंस अभी सीखा, उसके ऊपर से ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दूसरा ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे, और ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन है। डेल्टा ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। एंड फिर सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स में हम देखें तो उसमें क्या दो रूल्स रहेंगे, दैट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी में भी वही था, तो पहला रूल उसमें भी यही लागू पड़ता है।
एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब के साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो उस दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल्स कहेंगे। और उसका आप जो साइन है वो नीचे मैंने दिखाई है उस तरह से, दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है, ये एक्सरसाइज आपको फिनिश करनी है और इसको आपको बुक में लिख के ओके मुझे एज अ होमवर्क आपको सेंड करना है। तो एक्सरसाइज 6.1 आप सभी के लिए आज का होमवर्क। इफ़ एनी डाउट you can contact me on WhatsApp. Thank you very much, student. Bye bye.